हेलो स्टूडेंट, आदर्श के इस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस होगा और उसके अंदर आपका 10th क्लास और 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स के भी इंग्लिश कवर होगा। तो देखिए, यहां से मैं आज मैं आपको हाउ टू बिल्ड वोकैब मतलब वर्ड्स कैसे बिल्ड किए जाते हैं वो बताऊंगा। वर्ड्स, अगर आपके वर्ड्स अच्छे हैं तो आप इंग्लिश में महारत हासिल कर लोगे। मतलब इंग्लिश के सबसे मेन चीज होती है कि वर्ड्स सबसे ज्यादा याद होने चाहिए। अब वर्ड्स कैसे सीखेंगे इसके मैं 2-3 तरीके बताऊंगा आपको, उनको फॉलो करना है और मैं आपको उन्हीं तरीकों से आपको इंग्लिश के वर्ड्स बिल्ड करना सिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन वर्ड्स कैसे बिल्ड करेंगे इसके लिए 2-3 तरीके बताऊंगा। उसमें से पहला तरीका है नेमोनिक्स से और एक है रूट वर्ड से। देखो, आपको जो अच्छा लगे वो तरीका आप यूज कर सकते हो और इन तरीकों से आप काफी सारे वर्ड्स का कलेक्शन कर सकते हो। मतलब ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आप याद कर सकते हो। तो इसमें देखो, निमोनिक्स क्या होता है, जिसमें एक वर्ड बोलूंगा आपको एम आई केबल। अब आप इसको जैसे डेली घर पे आप जैसे याद करते हो ना एम आई केबल, तो आपको ये 2-3 दिन तक याद रहेगा, फिर भूल जाओगे आप। अगर इसी वर्ड को आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखना है तो आप क्या करोगे, इस वर्ड को एक नेमोनिक्स की तरह, नेमोनिक्स मतलब जैसे इसको तोड़ लो, एमी प्लस केबल। अब मैं इसमें एक आपको कहानी सुनाता हूं। मतलब नेमोनिक्स का मतलब होता है कहानी में याद करना। कुछ भी कहानी बना लो इस वर्ड की तो आपको ये लंबे टाइम तक याद रहेगा। जैसे ये केबल है, केबल तो ऐसे ही मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे मेरे दोस्त थे तो हम एक ही रूम में रहते थे, तो हम एक दूसरे से केबल शेयर कर लेते थे। तो हमारा एक दूसरे का नेचर कैसा था, मतलब फ्रेंडली था। हम फ्रेंडली तरीके से रहते थे। तो इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, फ्रेंडली। क्या हुआ, फ्रेंडली। अब आपने कहानी से याद कर लिया ना, जब भी केबल दिखेगा, एमी दिखेगा तो आप समझ जाओगे कि केबल का मतलब दोस्त थे, मित्र थे, एक साथ रहते थे और फ्रेंडली तरीके से रहते थे और क्या करते थे, केबल शेयर करते थे। तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंडली। ऐसे ही काफी सारे वर्ड हैं और भी हैं, जैसे मैं आपको बताऊं सफल का मतलब क्या होता है। अब आपको वैसे याद करोगे तो ये काफी टाइम लग जाएगा, इसको याद करने के बाद में भूल जाओगे। लेकिन आपको इसको नेमोनिक्स से याद करोगे तो ये काफी लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। सफल से जैसे आपको क्या बोल रहा है, चप्पल। क्या बोल रहा है, चप्पल। जो चप्पल अपन पहनते हैं वो चप्पल कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। मतलब वो टूटती नहीं है, ऐसे मोड़ने के बाद वो टूटेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। इसका मतलब हो जाएगा फ्लेक्सिबल। अब आप कभी भी देखोगे ना सफल को, तो इसका मतलब समझ जाओगे तुरंत, इसका मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। कैसे समझोगे, सफल को चप्पल से जोड़ा, चप्पल का मतलब कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ऐसे काफी सारे वर्ड होंगे। ऐसे मैं आपको काफी सारे वर्ड इस तरीके से सिखाऊंगा। और दूसरा तरीका है रूट वर्ड का, वो देखो कैसे। जैसे रूट वर्ड के अंदर अपन देखते हैं, तो रूट वर्ड के अंदर ले लो, जैसे कोई भी वर्ड ले लो आप, रूट वर्ड के हिसाब से याद करना चाहते हो। जैसे मैं सिखाऊंगा आपको हाइड्रोफोबिया। अब ये हाइड्रोफोबिया आप वैसे याद करोगे, उसको याद कर लोगे, 2-3 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। लेकिन इसको अगर रूट वर्ड से याद करोगे तो आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। जैसे इसको रूट वर्ड का मतलब होता है, जैसे इसको तोड़ लो पहले, हाइड्रो प्लस फोबिया। अब यहां पे देखो रूट वर्ड क्या है, यहां पे हाइड्रो है। रूट वर्ड क्या है, हाइड्रो है, ये रूट वर्ड है। और इसके यहां पे क्या लगा है, सफिक्स लगा है, सफिक्स। तो आप ध्यान रखना, जिन भी वर्ड के पीछे अगर जो सफिक्स है वो फोबिया जुड़ा हो, इसका मतलब होता है भय, डर। क्या होता है, डर। अब ऐसे काफी सारे वर्ड में पढ़ाऊंगा आपको जिनके पीछे क्या जुड़ा रहेगा, फोबिया जुड़ा रहेगा। जैसे हेमेटोफोबिया को जैसे अपन तोड़ेंगे तो इसको ये हो जाएगा हेमेटो प्लस फोबिया। अब यहां पे देखो, मैंने बताया सफिक्स अगर फोबिया हो, इसका मतलब होता है डर। क्या होता है, डर। अब किस चीज से डर, हेमेटो का मतलब होता है ब्लड मतलब खून। जिसको खून से डर लगता है ना, वो क्या होता है, हेमेटोफोबिया। तो इसका मतलब हो गया खून से डर। ऐसे ही और काफी सारे वर्ड है, जैसे अगर जिसमें सफिक्स क्या हो, साइड,
जिसके सफिक्स, जिस वर्ड के पीछे सफिक्स साइड लगाओ उसका मतलब होता है किलिंग, किसी को मारना। किलिंग का मतलब मारना। जैसे मैं एक वर्ड लेता हूं, पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड, तो पेट्रीसाइड का मतलब क्या होता है, जैसे इसको तोड़ लो आप, पेट्री प्लस साइड। अब मैंने क्या बताया, अगर सफिक्स क्या लगाओ, साइड लगाओ, इसका मतलब होता है किलिंग करना, किसी को मारना। किसको मारेगा, पेट्री। पेट्री का मतलब होता है फादर। या अपन इसको देखो साउंड मैच करवाओ, पेट्री मतलब पितृ। पेट्री मतलब जैसे यहाँ पे इसका पी लो, इसका टी लो, आर लो, तो ये पितृ आ रहा है ना, पितृ। पितृ मतलब क्या होता है, पिता। तो पिता की हत्या क्या होता है, पेट्रीसाइड होता है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, पिता की हत्या। जैसे एक वर्ड और लेते हैं अपन, मेट्रीसाइड। मेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड को अब आप इसको ब्रेक करोगे तो इसको ब्रेक कैसे करोगे, मेट्री प्लस साइड। मैंने बताया साइड अगर सफिक्स लगाओ तो इसका मतलब होता है किलिंग करना, किसी को मारना। अब किसको मारने की बात हो रही है, मेट्री। अब इसकी साउंड मैच करवाओ, मा एम एल ओ और टी आर ओ, मात्र। क्या बोल रहा है, मात्र यानी माता। तो जो मदर की हत्या करता है वो क्या होता है, मेट्रीसाइड। तो माता की हत्या वो क्या हो जाएगा, मेट्रीसाइड। ऐसे काफी सारे वर्ड है। जैसे मैं एक वर्ड और लेता हूं, एक वर्ड और ले लो, अक्सोरिसाइड। अक्सोरिसाइड। अब यहां पे देखो अक्सोरिसाइड, इसको ब्रेक करोगे, एक्स सो प्लस या इसको ले लो ऐसे, अक्सो प्लस रिसाइड। तो यहां पे रिसाइड तो क्या हो जाएगा, साइड या रिसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग करना। किसको किलिंग करना। अब ये वर्ड तुम्हें याद करने में दिक्कत आएगी, तो एक चीज कहानी बना लो इसको। जैसे एक्स है, एक्स क्या होती है, या तो गर्लफ्रेंड होती है। एक्स क्या होती है, या तो गर्लफ्रेंड या वाइफ। आप सीरियस मत लेना, मैं खाली एग्जांपल ले रहा हूं आपको, ताकि ये लॉन्ग टाइम तक याद रहे। जैसे इसको गर्लफ्रेंड मान लो या वाइफ। एक्स को गर्लफ्रेंड होती है या वाइफ होती है। तो मैं अब आप एक नॉर्मल सी चीज सोचो, आप किसका किलिंग कर सकते हो, गर्लफ्रेंड को किलिंग कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि उसके घर वाले मारेंगे आपको। लेकिन वाइफ को तो किलिंग कर सकते हो, वो तो आपके घर में रहेगी। तो किसको प्रायोरिटी दोगे, वाइफ को। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पत्नी की हत्या करता है ना, वाइफ की हत्या करता है, वो क्या होता है, अक्सोरिसाइड, पत्नी की हत्या। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ भी कहानियां बना के आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड याद करने हैं। अगर आपके पास 3000 वर्ड हो जाएंगे ना, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे और वर्ड सिखाता हूं आपको, जैसे नेमोनिक्स से सिखाता हूं। नेमोनिक्स, नेमोनिक्स से एक वर्ड और लेते हैं, जैसे वीरुलेंट। वीरुलेंट को कहानी से याद करेंगे। इसको वैसे रूट वर्ड से थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसको मैं कहानी से याद करना सिखाता हूं। वीरू में क्या आता है, वीरेंद्र सहवाग का नाम आ रहा है ना, वीरू। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर है, उसका नाम तो सुना होगा आपने। तो मैं उसी से जोड़ के याद करने की कोशिश करता हूं इसको। तो मैंने क्या कहानी बनाई कि वीरू क्या होता है, जो गेंदबाज होता है उसके लिए खतरनाक होता है, हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है उसके लिए। मतलब उसकी मारपीट करता है ना वो, गेंद को मतलब जो बॉल फेंकता है वो बॉलर उसकी पिटाई करता है बुरी तरीके से। तो वीरुलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, खतरनाक। क्या हो जाएगा, खतरनाक या हार्मफुल। यानी कि वीरेंद्र सहवाग बॉलर के लिए क्या होता है, खतरनाक होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा खतरनाक या हार्मफुल। ऐसे ही एक वर्ड और है, इमासिपेट। इमासिपेट, ठीक है, इमासिपेट है। अब इसको कैसे याद करें, तो इसको रूट वर्ड निमोनिक्स से याद करने की कोशिश करेंगे। तो निमोनिक्स में क्या होता है, इमासी। इसमें देखो साउंड कैसे मैच कर रही है, इमासी। मासी का नाम आ रहा है ना, मूसी मूसी। तो यहां पे देखो मैंने कैसे बनाया, इमासी कितनी पतली है, पीएटी का मतलब पतली। तो इमासी कितनी पतली है, तो पतली वर्ड आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, थिन या वीक। तो मैंने याद कर लिया, मैं कभी भूलता ही नहीं हूं इसको। इमासिपेट से याद कर रखा मैंने कि इमासी कितनी पतली है। तो कभी भी जब ये वर्ड दिखता है तो मेरे को तुरंत दिमाग में आ जाता है कि इसका मतलब थिन या वीक होता है। तो ऐसे ही मैं आपको कल से रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी आपकी, और काफी सारे वर्ड मैं आपको ऐसे ही सिखाऊंगा, निमोनिक्स और रूट वर्ड से। और आपके 2-3 हजार वर्ड जब तक हो जाएंगे ना, तब तक आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज यही क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय।